राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है देर। नेहा, तुम हर रोज़ स्कूल में देर से क्यों आती हो? तुम जानती हो ना, पढ़ते समय बीच में कोई डिस्टर्ब करे मुझे यह बिल्कुल नहीं पसंद। आज फिर तुम देर से स्कूल आई। नेहा पर क्लास टीचर बुरी तरह नाराज़ होते हुए बोली। लेकिन हर रोज़ की तरह आज भी नेहा सर झुकाकर बिना कोई सफाई दिए अपनी टीचर की डांट सुनती रही। वह कुछ नहीं बोली। दरअसल एक लंबी छुट्टी के बाद स्कूल अब खुला था और जब से स्कूल खुला था नेहा हर रोज़ देर से स्कूल पहुंच रही थी। वैसे तो नेहा अपनी क्लास में सबसे होशियार छात्रा थी, लेकिन वह रोज़ रोज़ स्कूल में देर से पहुंचती है और हर रोज़ टीचर की डांट सुनती है। उसके बाद पूरा समय गुमसुम सी रहती है। नेहा अपनी सहेलियों से पहले की तरह बात भी नहीं करती, ना ही उनके साथ खेलती है। क्लास टीचर लता जी इस बात को कई दिनों से नोटिस कर रही थी, लेकिन बच्चों की मनोवृत्ति माहौल के साथ बदलती रहती है, यह सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आज हेमा जी को नेहा को रोज़ की तरह डांटना अच्छा नहीं लगा। नेहा, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। नेहा अपने क्लास टीचर का अपने प्रति नरम रुख देखकर तनिक सहज हुई और बोझिल कदमों से आकर सबसे पिछले बेंच पर बैठ गई। हेमा जी ने बिना किसी रुकावट के पढ़ाना जारी रखा, किंतु उसके दिमाग में नेहा का बदला व्यवहार और उदास चेहरा घूम रहा था। उन्होंने अपनी प्रिय छात्रा के अंदर आए बदलाव के पीछे की वजह जानने की कोशिश की। स्कूल की छुट्टी होने के बाद हेमा जी हर रोज़ ऑटो से अपने घर जाया करती थी, लेकिन वो आज स्कूल के बाहर खड़े ऑटो में बैठने के बजाय पैदल ही चल पड़ी। आज हेमा जी को नेहा के घर जाकर उसके माता पिता से नेहा के विषय में बात करनी थी। अपनी सहेलियों से अलग थलग अकेली नेहा अपनी पीठ पर अपना बस्ता लटकाए सर झुकाए अपने घर की ओर चली जा रही थी और उसकी क्लास टीचर हेमा जी ठीक उसके पीछे पीछे जा रही थी। सामने नेहा का घर था। घर का दरवाज़ा खुला था। नेहा तेज़ी से घर के अंदर चली गई। हेमा जी ने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। एक बीमार से दिखने वाले आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो नेहा के पिता थे। जी, मैं नेहा की क्लास टीचर हूँ। नमस्ते मैडम। नेहा के पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नेहा को आवाज़ लगाई। नेहा, जल्दी आ, देखो कौन आया है। जी, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। हेमा जी ने अपनी बात रखना शुरू किया। तब तक नेहा भी आ चुकी थी। अपनी टीचर को देखकर नेहा घबरा गई। यह रोज़ स्कूल देर से आती है। आप लोग इसे पहले की तरह समय पर स्कूल क्यों नहीं भेजते? हेमा जी नेहा के पिता से शिकायत कर रही थी। क्लास टीचर की शिकायत सुनकर नेहा के पिताजी ने हेमा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैडम जी, मैं तो इसे रोज़ कहता हूँ, पर यह मेरी बात ही नहीं मानती। नेहा के पिताजी ने अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन नेहा नज़रें झुकाए खड़ी रही। क्या बात है नेहा, तुम अचानक इतनी कैसे बदल गई और ना किसी बात का जवाब देती हो? टीचर की डांट सुन नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन नेहा के पिताजी ने उसकी क्लास टीचर को सच्चाई से अवगत कराया। जब से इसकी माँ की मौत हुई है और मैं बीमार रहने लगा, तब से मेरे मना करने के बावजूद भी यह घर का सारा काम निपटाने के बाद ही स्कूल जाती है, जिससे मुझे आराम मिल सके। अचानक सच्चाई का पता चलने पर नेहा के क्लास टीचर निशब्द हो गई। उनकी सारी शिकायतें अपने बीमार पिता की फिक्रमंद बेटी नेहा के आंसुओं से धुल गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत
धन्यवाद। राम राम दोस्तों।